जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी श्रृंखला है मार्च 2024 के करंट अफेयर से संबंधित। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किस नदी पर निर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया है? बहुत कम समय में हमने 60 प्रश्नों को नोट करना है, तो ध्यान दीजिए। इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी। अगला है, किस उर्दू कवि और संस्कृत विद्वान आध्यात्मिकता नेता को क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलजार और जगत गुरु रामानुजाचार्य। अगला, हाल ही में चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभम गिल। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने धुले जिले में देश की पहली बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक के प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है युविका, ऑप्शन सी। अगला है, किस राज्य में महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करने की सहायता के लिए इंस्पायर का लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तर प्रदेश और डी है सिक्किम। तो छठवीं का जो राइट आंसर होगा वो है डी, सिक्किम राज्य ने इंस्पायर एक लॉन्च किया है कार्यक्रम। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से स्वदेशी प्ले स्टोर लॉन्च किया है? यानी एक स्वदेशी प्ले स्टोर होगा, इसका नाम क्या होगा? ऑप्शन बी, फोन पे ऐप स्टोर। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में कल की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, नोट जरूर कीजिए इसे। तो 8वें का एक आंसर होगा ए, संभल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 9 का आंसर होगा दोस्तों ए, यानी 85वें नंबर पे। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार 50 देशों के साथ बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित किया है? तो ऐसे प्रश्न कई बार पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विशाखापट्टनम। अगला है, हाल ही भारत ने किस देश को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, थाईलैंड को हराकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राजकोट में तीसरे स्टेट में भारत ने इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 434 रन। अगला, हाल ही में इसरो ने देश के सबसे उन्नत किस मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा इनसैट 3DS, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप की तरह किस स्वदेशी ऐप को DRDO ने सुरक्षा परीक्षण में पास कर दिया है? यानी व्हाट्सएप की तरह है दोस्तों। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, संवाद। अगला, हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों ऑप्शन ए, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में प्रोबोआ सुबियातो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लोक सेवा आयोग कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है। तो ये हैं दोस्तों इंडोनेशिया के। अगला है, हाल ही में इसरो ने अपने किस निष्क्रिय सैटेलाइट को हिंद महासागर में गिराकर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बी, कार्टोसैट 2, यानी बी। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दादा साहब फाल्के
के लिए नगद पुरस्कार 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी 15 लाख। अगला है, हाल ही में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए दुबई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में दुबई में आयोजित 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी इन तीनों देशों को भारत, तुर्की और कतर। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस भगवान को समर्पित अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये क्वेश्चन भी सभी को इसका जानकारी होगी। क्वेश्चन नंबर 28 का है स्वामी नारायण। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों को मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीएम सूर्य घर योजना, यानी 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों इसमें। 23 का आंसर है, किस राज्य ने काजी नेमू को राज के फल घोषित किया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, असम। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सरकारी सेवाओं के लिए किस देश ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गोवटेक प्राइज जीता है? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो है ए, भारत। अगला, हाल ही में फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के बाद किस 7वें देश को यूपीआई रुपे कार्ड सेवा शुरू किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला, हाल ही में 20 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रिलायंस। अगला है 27। एशिया कप फुटबॉल 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कतर। इंपॉर्टेंट कर देना। अगला है, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? तो किसे हराकर? भारत को। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलपीजी को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डील की है? तो दोस्तों 29 का आंसर हो जाएगा ए, कतर। अगला है, आईपीएल की टीम चुनने चेन्नई सुपर किंग्स ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आईपीएल शुरू हो चुके हैं, तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ। 31 का, हाल ही में किसे आईआईटी ने नैनो टेक्नोलॉजी में नवाचार के लिए स्वस्थ परियोजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, गुवाहाटी। 32 आंसर है, सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी ए व बी दोनों, ए एवं सी, भारत और बांग्लादेश। अगला है 33 क्वेश्चन है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, अभी वर्तमान कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है, केंद्रीय कृषि मंत्री, ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, सारथी। 34 है, क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य सरकार ने डेयरी से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों 34 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान ने।
अगला क्वेश्चन है, WHO ने किस भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर होगा ए, निमहांस बेंगलुरु। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किसे की है? तो आपका 36 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी को, यानी ये इन व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में गूगल ने बर्ड AI की जगह किस नाम से एक नया AI आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो 37 का हो जाएगा बी, गेमिनी। अगला है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला ने वर्ष 2025 तक 2 मिलियन भारतीय छात्रों को AI में प्रशिक्षित करने हेतु किस नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवांटा IG इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरुण घोष किस देश के संसद के लिए भारतीय मूल के पहले सीनेटर चुने गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला, ICC रैंकिंग में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 40 का हो जाएगा ए, जसप्रीत बुमराह। अगला है, पहली बार किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 41 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड राज्य। इनकी डिटेल भी हम आगे बात करेंगे। अगला, हाल ही में केंद्रीय जल पर्यावरण मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में उपाधि से सम्मानित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। 42 का आंसर हो जाएगा बी, नोएडा। अगला है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। अगला है, किस देश ने भारत को दुनिया के सबसे घातक मानव रहित दवाई वाहक MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला, हाल ही में रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए किस नाम से एक स्पेशल ट्रेन शुरू किया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, आस्था स्पेशल ट्रेन। 45 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़िए, किस भारतीय ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो 46 का हो जाएगा डी, ए व बी दोनों। अगला है, इसरो ने भारत के गगनयान मिशन के पहले किस नाम से एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में उड़ान भरने की घोषणा की है? तो दोस्तों 47 का आंसर हो जाएगा बी, व्योममित्र। अगला, हाल ही में एलोरा अजंता राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 48 का आंसर हो जाएगा छत्रपति संभाजी नगर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो दोस्तों 49 का जो आंसर हो जाएगा वो ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय मशाल वाहक किसे चुना गया है? तो जो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। तो इस प्रकार दोस्तों ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो गए हैं और आगे भी ये श्रृंखला है, काफ़ी सारे प्रश्न इसमें हैं, करीब हम 2-3 सेट बनाएंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सभी निचोड़ है और यहीं से कई बार इसी पुस्तक से प्रश्न आपके बने हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए प्रश्नों को नोट जरूर कीजिएगा ताकि परीक्षा के टाइम पे एक नज़र आप लोग ज़रूर देख पाओ। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।